G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो मंगलवार दोपहर अपने देश के लिए रवाना हो गए हैं। रविवार को खत्म हुए समिट के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कनाडा पीएम के अलावा सभी देश के प्रतिनिधि अपने देश के लिए रवाना हो गए थे। सऊदी क्राउन प्रिंस भारत के साथ एक डील के लिए रुके थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को ना चाहते हुए भी भारत में रुकना पड़ा। दरअसल कनाडा पीएम को रविवार को रवाना होना था, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद उन्हें 2 दिन तक दिल्ली में रुकना पड़ा। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद जस्टिन ट्रूडो रविवार को स्वदेश रवाना होने वाले थे, लेकिन उड़ान भरने से पहले जांच के दौरान विमान में तकनीकी खराबी सामने आ गई थी। इसके बाद कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने विमान एयरबस CFC 001 को उड़ान भरने से रोक दिया था। हालांकि इसके बाद कनाडा के पीएम ऑफिस ने बताया कि वो एक बैकअप विमान भेज रहा है, लेकिन वो प्लेन नहीं आया और ट्रूडो को रविवार से मंगलवार तक विमान के ठीक होने का इंतजार करना पड़ा। अब भले ही कनाडा के पीएम अपने देश के लिए लौट चुके हैं, लेकिन इस घटना से वो अपने ही देश की मीडिया और विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर आ गए हैं। दरअसल पहले ही कनाडा की मीडिया ने ट्रूडो के ऊपर G20 में सभी देशों द्वारा अपमानित होने का आरोप लगा चुकी है। कनाडा के समाचार पत्र टोरंटो सन ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर छापी और जिसका टाइटल दिया दिस वे आउट। दरअसल समाचार पत्र में जो तस्वीर छापी उसमें पीएम मोदी ट्रूडो से हाथ मिला रहे हैं और साथ ही ट्रूडो को आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहे हैं। अखबार ने आगे लिखा, ट्रूडो को लगता है कि भारत में G20 में उनके कुछ दोस्त हैं। इसी समाचार पत्र के लेख में ऐसा दावा किया गया कि G20 में नेताओं के लिए रखे गए डिनर में ट्रूडो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इसका क्या वजह थी, इस पर कनाडा पीएम ऑफिस ने बात करने से इनकार कर दिया। कनाडा में इस पर जोरदार चर्चा जारी ही थी कि तभी कनाडाई पीएम का विमान खराब हो गया। फिर क्या था, कनाडा मीडिया और विपक्षी नेता ने जमकर ट्रूडो पर निशाना साधा। कनाडा में पीएम बनने की दौड़ में शामिल और ट्रूडो के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने सोशल मीडिया साइट X पर समाचार पत्र की तस्वीर के साथ ट्रूडो की जमकर आलोचना की और लिखा, पक्षपात को एक तरफ रखते हुए कोई भी कनाडाई प्रधानमंत्री को बाकी दुनिया द्वारा बार बार अपमानित और कुचला हुआ देखना पसंद नहीं करता है। अब कनाडाई समाचार पत्र की तरफ से छापी गई तस्वीर की असलियत क्या है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन खबरों की माने तो ये दावा है कि G20 समिट में कनाडा पीएम की तरफ से भारत और उसके अलावा कई देशों ने सख्त रुख अपना रखा था। बाकी देशों ने ट्रूडो की तरफ सख्ती की वजह तो उजागर नहीं की, लेकिन भारत की वजह साफ है और वो है खालिस्तान। खबरें हैं कि ट्रूडो को उनके अनुरोध के बावजूद भारत ने बायलैटरल मीटिंग की अनुमति नहीं दी और उन्हें केवल पीएम मोदी के साथ अलग से बस थोड़ी देर के लिए बातचीत करने का मौका मिला। कई विदेशी समाचार एजेंसियों ने बताया कि ट्रूडो को उनकी बातचीत के दौरान पीएम मोदी से डांट और आलोचना मिली, जिसे कनाडाई समाचार पत्रों ने भी छापा है। लेकिन अब सच्चाई तो ये भी है कि कनाडाई पीएम के भारत पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने दूसरे नेताओं की तरह ट्रूडो के लिए कोई वेलकम नोट भी पोस्ट नहीं किया। खालिस्तानी मुद्दे को लेकर भारत ने अपना रुख हमेशा से साफ रखा है और कनाडा से राजनयिक रिश्तों में खालिस्तानी मुद्दे को लेकर तनाव इन सारी बातों से साफ साबित होता है। पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत में उन्हें कनाडा में चरमपंथी तत्वों की जारी भारत विरोधी गतिविधियों और भारत की कड़ी चिंताओं के बारे में बताया। पीएम मोदी ने ट्रूडो का ध्यान उन खालिस्तानी अलगाववादियों की ओर खींचा जो राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे थे और भारतीयों को धमकी दे रहे थे। इसी समिट से ट्रूडो की एक तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ खूब वायरल हो रही है। दरअसल इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कनाडा के पीएम ट्रूडो के चेहरे की तरफ उंगली करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में ना ट्रूडो खुश दिखाई दे रहे हैं, ना अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। ऐसा लग रहा है जैसे बाइडेन ट्रूडो को किसी बात के लिए डांट रहे हैं। इस मामले पर भी कनाडा की मीडिया ने ट्रूडो पर सवाल खड़े कर दिए। अब ये सब कुछ तब था जब कनाडाई पीएम अपने देश में नहीं थे। अब वो जहां अपने देश के लिए भारत से रवाना हो चुके, इसके बाद ट्रूडो को अपने देश में कितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।